हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज का जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ऑब्जेक्ट जो कि डीबीएमएस का ही एक पार्ट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में हम हर एक चीज़ को एज अ ऑब्जेक्ट लेंगे, जैसे कि एक टेबल, चेयर, ये सब क्या है, एक ऑब्जेक्ट। इस मॉडल में इंफॉर्मेशन को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑब्जेक्ट मीन्स कि जो भी चीज़ है, जैसे कि एक पेन ही है मेरे पास, ये भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट। इसकी हर एक ऑब्जेक्ट की कुछ खासियतें होती हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो इसलिए जब किसी भी मॉडल में इंफॉर्मेशन को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, वो हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। हाँ, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ खासियतें होती हैं जो इसको एक दूसरे से अलग करती हैं। जैसे टेबल जो है वो सामान रखने के लिए आती है। चेयर भी क्या है, अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है जो सिटिंग के लिए काम आता है। इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हर एक चीज़ को एज अ ऑब्जेक्ट देखा जाता है। ऑब्जेक्ट मॉडल यूज़ कहाँ होता है? ऑब्जेक्ट मॉडल हमारा वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हमें हाई परफॉर्मेंस चाहिए होती है, मतलब फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए होती है। और जहाँ पे हमारा जो मॉडल जो है, हमारा जो डेटा में है कॉम्प्लेक्सिटी है, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ये तो ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की डेफिनेशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कुछ कंसेप्ट हैं। सबसे पहला जो कंसेप्ट है जो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस का सबसे पहले आता है, उसमें पहला पॉइंट आता है ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने अभी बताया, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है रियल वर्ल्ड में, जिसकी अपनी पहचान होती है। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, चेयर भी हो सकती है, टेबल भी हो सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी पहचान है उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट दूसरे से अलग होता है क्योंकि उनकी क्या होती हैं? करेक्टरिस्टिक्स। पहला जो पॉइंट हो गया, हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट स्टेट, कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है किस कंडीशन में है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट की स्टेट। जैसे कि बल्ब की क्या स्टेट है? बल्ब या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। क्लॉक में या तो टाइम आ रहा है या तो नहीं आएगा। प्रिंटर में या तो प्रिंट आउट होगा या प्रिंट आउट नहीं होगा। उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे ऑब्जेक्ट की क्या कंडीशन है, उसको कहेंगे हम ऑब्जेक्ट की स्टेट। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है कॉन्सेप्ट में, वो है हमारा क्लास। हर एक ऑब्जेक्ट जो है ना, हर एक ऑब्जेक्ट उसके साथ क्या रिलेटेड है? उसकी करेक्टरिस्टिक और साथ में उसके फंक्शंस, वो क्या कर सकता है। जैसे कि मैंने एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल ली है। जो भी ऑब्जेक्ट है वो तो किसी क्लास के साथ रिलेट करता होगा। हर क्लास में क्या होगा? उसकी करेक्टरिस्टिक्स होंगी, प्लस उसके साथ रिलेटेड उसका फंक्शंस होंगे। जैसे मैं कहती हूँ फ्रूट में कौन कौन से क्लास आ जाती है मेरे पास? फ्रूट में आ जाएंगे हमारे पास मैंगो, ग्रेप्स, बनाना। ठीक है, हर एक फ्रूट या तो स्वीट होगा या तो बिटर होगा। क्लास क्या होगी? जिसमें हमारा डेटा और उसके रिलेटेड जो मेथड है, जो उस पर फंक्शन परफॉर्म होने हैं, उसको हम कहेंगे क्लास। नेक्स्ट आ जाता है अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है मेन फीचर डिफाइन करना, उसकी डिटेल नहीं बताना। जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने बताया है मैंगो है, ग्रेप्स है, बनाना, पर इनकी डिटेल नहीं बताई। मैंगो क्या हो सकता है? येलो हो सकता है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स नहीं बनाई। ग्रेप्स ब्लैक भी हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, मीठे भी हो सकते हैं, खट्टे भी। सिर्फ ये बताया मेरे पास मैंगो है, ग्रेप्स है, बनाना, इनकी डिटेल्स नहीं बताई। अब्स्ट्रैक्शन में होता है मेन फीचर्स बताने। ज़्यादा डिटेल में ना जाना, उसको कहते हैं डेटा अब्स्ट्रैक्शन। जब हम उसके सिर्फ ऑब्जेक्ट के सिर्फ मेन फीचर्स बताते हैं, उसकी डिटेल को हाइड करते हैं, उसको कहते हैं अब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आ जाता है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है बांधना। जब मैं अपने डेटा को और उसके रिलेटेड मेथड्स को एक ही साथ बांध लेती हूँ, उसको बोलते हैं डेटा एनकैप्सुलेशन। एक तरह का एनकैप्सुलेशन एक कंटेनर हो गया जिसमें मेरा डेटा और उसके रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फीचर है एक ही जगह पे रहते हैं, उसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट जो आ जाता है कॉन्सेप्ट, वो है डेटा हाइडिंग। जब हम अपने ऑब्जेक्ट्स की डिटेल्स हाइड करते हैं, मतलब मेन फीचर बताते हैं और जो उसका अगले जो उसकी वर्किंग है, कैसे इम्प्लीमेंट किया है, वो हाइड कर देते हैं, उसको बोलते हैं डेटा हाइडिंग।
जो मेन पार्ट है, मेन कंटेंट है अपने ऑब्जेक्ट्स के, वही बताते हैं, बाकी उसके फीचर्स को हाइड कर देते हैं, उसको बोलते हैं डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग इसलिए परफॉर्म किया जाता है कोई अनइंटेंशनली मेरे डेटा को नुकसान ना पहुंचाए, उसका कोई मेथड है उसको गलत तरीके से यूज़ ना करे, इसलिए हम क्या परफॉर्म करते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डेटा हाइडिंग। नेक्स्ट जो उसका कॉन्सेप्ट आ जाता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि हम न्यू क्लास बना रहे हैं ओल्ड क्लास से। सो जब हम न्यू क्लास बनाते हैं ओल्ड क्लास से, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। जैसे कि ऐसा होता है इनहेरिटेंस में क्या होता है, नई जो क्लास क्रिएट होती है उसमें ओल्ड क्लास के तो फीचर्स आते ही आते हैं, प्लस उसके अपने कुछ नए फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो क्या बन जाती हैं इनहेरिटेंस। हम बेस्ट एग्जांपल लेते हैं एज अ किड कि हम बच्चे हैं और हमारे जो पेरेंट्स हैं। सो बच्चे क्या हो गए न्यू क्लास और पेरेंट्स क्या हो गए ओल्ड क्लास। सो उनके पेरेंट्स के जो फीचर्स हैं वो तो बच्चों में आते ही आते हैं, बट बच्चों के अपने नए फीचर्स भी उसमें क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। सो इनहेरिटेंस वही हो गया न्यू क्लास क्रिएट करनी फ्रॉम द ओल्ड क्लास, ठीक है, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। नेक्स्ट आ जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक मेथड जो है डिफरेंट शेप्स लेते हैं, सेम मेथड को हम ये भी कह सकते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, वो होता है पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि मेरे पास एक ड्रॉ है, ड्रॉ क्या है, ड्रॉ एक मेथड है, बट ड्रॉ को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। ड्रॉ को हम सर्कल ड्रॉ करने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, ड्रॉ को हम ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। सो जब सेम मेथड डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होए उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये डिपेंड करेगा वो क्या ड्रॉ कर रहा है, ड्रॉ सर्कल कर रहा है या ट्रायंगल, वो डिपेंड करेगा। इसके अंदर जो पैरामीटर्स आएंगे वो उसको क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो पॉलीमॉर्फिज्म हो गया जब सेम मेथड डिफरेंट शेप्स ले, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। सो ये हमारे कॉन्सेप्ट हो गए इन शॉर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की। सो आई होप यू लाइक द टॉपिक्स एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक इजीली। प्लीज़ लाइक द एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।